तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल उर्फ बीके, इस नाम से लोग मुझे जानते हैं। दोस्तों, मैं अपनी आज इस वीडियो पे कुछ मतलब मोबाइल से रिलेटेड या कुछ फ़नी वीडियो से रिलेटेड कुछ नहीं शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़। दोस्तों, मैंने अभी एक लास्ट नवंबर पे, या उसको आप स्टार्टिंग दिसंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब 30 नवंबर और 1 दिसंबर के आसपास की बात है। तो मैंने इस तारीख एक दुकान खोली थी। दुकान छोटी सी, पान, चूना और मसाला, ये सब दुनिया भर का नौटंकी जो होता है ये। सॉरी। तो दोस्तों, अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी दुकान का कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बारे में मैं बताता हूँ जिस बारे में मैं पर्सनल ये वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मेरी दुकान, और इस दुकान पे दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, बस यही एक दो ये रखे हैं पेटी कोल्ड ड्रिंक की, पेप्सी की हैं, बाहर कोका कोला की कुछ रखी थी, और बाकी ये सामान देख सकते हैं आप। मैं कुछ इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से देख पाओ पूरा, क्योंकि मोबाइल भी मेरा कुछ इतना खास अच्छा नहीं है। और ये देख सकते हैं टाफ़ी है, नीचे काउंटर के नीचे ईंटा लगा रखे हैं मैंने काउंटर को सधाने के लिए, क्योंकि काउंटर गिर न जाए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अंदर जगह। और इस तरह से कुछ अंदर का मटेरियल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोस्तों, मैंने नमकीन टांग रखी है। तो ये नमकीन दोस्तों यहाँ पे देखो एकदम मतलब एकदम पूरा लाइन से टंगी है, कोई भी जगह खाली नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये पूरी सब पीछे अंदर पूरा मटेरियल खाली है, क्योंकि ये एक बंदा है मेरी दुकान पे, अमन नाम का, ये खा के चला गया है और इसने पैसा नहीं दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, इस वजह से। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये सब इस तरह का, मतलब कुछ बहुत अच्छी खासी दुकान नहीं है मेरी। ये थोड़ा सा छोटी सी रोड है, दिन में 10, 20, 50 आदमी निकल जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये एक दोनों खाली पेटी रखी है, एक कोका कोला की है, एक पेप्सी की है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और ये बेंच पड़ी है, यहाँ पे लोग बैठते हैं आकर के। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये मेरी दुकान थी, कुछ बिल्कुल छोटी सी थी। अभी तो ये काफ़ी बढ़ चुकी है। बढ़ क्या चुकी है, मतलब जो बिकता है सामान उसी से कुछ पैसे इकट्ठा करके वापस इसमें लगा दिया जाता है। लेकिन अभी इस बीच क्या हुआ कि इससे पहले जब ये दुकान रखी थी हमने, तो चलो एक इंसानियत के नाते अगर आप भी कभी रखोगे दुकान, तो अगर कोई आपसे कुछ उधार मांग लेगा तो आप दे दोगे, आप मना नहीं कर पाओगे, अगर आप अच्छे इंसान होगे तो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अगर आप फिर वो इसी टाइप के इंसान होगे तो आप गाली देके तुरंत भगा दोगे। तो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, तो वो तो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो चलो, उसमें क्या, जो मैंने सामने आपको एक अभी वीडियो पे दिखाया था दुकान के साथ वाली वीडियो पे, कि जो सामने का हल्का सा तिरपाल जैसा लगा है, वहाँ पे क्या है दोस्तों, भैंस की बाजार लगती है। पहले बाजार ये बहुत बड़ी लगती थी, अब तो ये बाजार बहुत छोटी लगने लगी है, लेकिन अभी लगती है। तो जो व्यापारी हैं उनका नाम है सुल्तान चाचा, जो यहाँ के मेन मतलब सरदार हैं भैंस बेचने वाले, और उनके 2 लड़के हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और गांव में कितने हैं ये हमें नहीं मालूम। तो दोस्तों, उनके एक बड़े लड़का है, उसका नाम है अरमान, और छोटे लड़के का नाम है अमन। तो मैं यहाँ पे सुल्तान चाचा और अरमान की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला हूँ अमन की। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। तो दोस्तों, अब मैं जो आपको दिखाता हूँ बहुत ध्यान से देखना, और ये जो लोग दुकान खोले हैं या दुकान खोलने वाले हैं उनके लिए ये एक सबक है, तो बहुत ध्यान से देखना इस बात को। दोस्तों, ये है, ये वही वो डायरी है जिस पे मैं वो बंदा उधार ले जाता था और मैं सब कुछ एक एक लिखता था। अब मैं आपको एक एक पढ़ के भी सुना देता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, या फिर इसका एक फ़ोटो लगा दूंगा मैं इसमें वीडियो पे, तो आप समझ जाएंगे कि कैसा क्या चलता है। ये देखो दोस्तों, अब मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये उल्टा इस पर आपको दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं इस पेज का जो है आपको फ़ोटो खींच के यहाँ पे सामने स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप जब ज़रूरत पड़े आपको समझने की, तो आप उसमें रोक करके वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब ये मैं बता रहा हूँ, कुछ मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा उसका पूरा 2 पेज भरा हुआ है उसके उधारी खाता से। तो इसका अभी लगभग टोटल जो है रुपया देने के लिए वो लगभग 3436 रुपये, 3436 रुपये है जो वो हमें देगा। इतने रुपए का सोचो, एक नई दुकान के लिए खोल के उसको खिला देना, और इसके बाद उसने एक भी पैसा नहीं देना है।
ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है। अभी मैं उसकी फ़ोटो भी आपको, ये देखो, यही है वो बंदा है जिसने मतलब खा खा करके हमारी पूरी दुकान पोल कर दी है, पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है। और उसका मैं, ये देखो, ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर उसी के हैं। तो इन दोनों, अब कई बार क्या होता है कि दोस्तों अगर आप पर्सनल समझोगे तो आपके पास अगर 2 सिम है तो आप दोनों में एक साथ रिचार्ज नहीं कराते हैं, क्योंकि रिचार्ज महंगे हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा चल। तो इन दोनों नंबर में से वो किसी न किसी एक नंबर को तो चालू ही रखता है। तो दोस्तों आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन दोनों नंबर पे कॉल करके आप उसको बोलो कि बीके का पैसा दे दो भाई। आप लोग इतना ज़रूर करना। अब उसने क्या क्या खाया मैं थोड़ा सा कुछ 2-4 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा। तो देखो, उसने पिया है एक कॉफ़ी 10 रुपये की, इसके बाद एक कैप्टन सिगरेट 8 रुपये की और एक SNK, उसके साथ में दोनों चीज़ें मिक्स करके 10 रुपये की बन जाती है। इसके बाद फिर से एक कैप्टन सिगरेट और SNK 10 रुपये की, एक खाली कैप्टन सिगरेट 7.5 रुपये की, एक चॉकलेट लिया था 5 रुपये की, फिर से एक कैप्टन सिगरेट और एक SNK है 10 रुपये की। फिर पट्टी वो दोस्तों आपने देखा होगा, रामदाना वाली पट्टी इतनी बड़ी होती है। ध्यान होगा आपने खाया होगा, वही 2 पट्टी खाया उसने 10 रुपये की। इसके बाद फिर उसने कैप्टन सिगरेट और एक SNK लिया 10 रुपये की। इस तरह से दोस्तों करते 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 उसका बहुत बिल हो गया 3,436 रुपये। दोस्तों आपसे मैं एक साफ सी बात कह देता हूँ, अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई भी, आपका कितना बड़ा व्यवहारी हो, आप कभी भी उसको उधार मत देना, गाली दे के पहले दिन से भगा देना। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। आपके पास ऐसे झामताम कभी नहीं होगा। आज मैं भुगत रहा हूँ, आज वो यहाँ से भाग गए हैं। जो मैंने अभी आपको एक दिखाया था जहाँ पे ये घर बना था, वहाँ से मैं बता रहा था कि रास्ते वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सब उनका डेरा है। हमारी दुकान से एकदम साफ दिखता है। तो दोस्तों ये समझ लो अब वो यहाँ से भाग गए हैं, और भगने का मतलब मैं उन्हें भगा ही कहूँगा, क्योंकि वो हमसे बता करके नहीं गए, ना हमें हमारा हिसाब क्लियर करके गए हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटी सी दुकान खोलने वाले बंदे के लिए कितनी बड़ी बात होती है, जिसने 3,436 रुपये का खा के यहाँ से भाग गए हों। समझ रहे हो? अब आप ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं साफ सी बात ये कहना चाहता हूँ कि उसका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा, और ये स्क्रीन पे तो आप ये देख ही सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास जब भी ये वीडियो पहुँचती है, आप तुरंत हो सके तो मेरी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन नंबर पे फ़ोन करके एक बार उसको बोलिए ज़रूर कि भाई बीके का पैसा दे दो, उसको बहुत ज़रूरत है। आप मुझे बता सकते हैं प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अब मैं उसको जब भी फ़ोन करता हूँ तो उसने मेरे दोनों नंबर से मुझे मतलब ब्लॉक कर रखा है, और अगर मैं किसी दूसरे बंदे के, जैसे कोई कस्टमर आता है उसका फ़ोन लेकर के उसके वाले से फ़ोन करता हूँ तो वो फ़ोन उठाता है, लेकिन जैसे ही आवाज़ मेरी पहचान जाता है तुरंत फ़ोन काट देता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस दोस्तों आपको एक नई दुकान शुरू करने पे आएंगी। तो उन सब सिचुएशंस से बचने के लिए आपको दोस्तों गाली को याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ गालियाँ लिख रखी हैं, ये इस पे कॉपी में मैंने पीछे लिखा है, वैसे आगे तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। यू आर राइट ब्रो। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखो दोस्तों, ये गजब बेइज्जती। यहाँ पे मैंने कुछ गालियाँ लिख रखी हैं। अब मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो अब मैं इनको याद कर रहा हूँ, और याद करके फिर जब मुझे वो मिलेगा, या फिर जब मैं उसको फ़ोन करूँगा, तो मैं फ़ोन करते ही हेलो नहीं बोलूँगा, सीधा उसको गालियों से उसको सम्मान दूंगा। ये बहन तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे, ताकि उसकी बुद्धि कुछ ठिकाने में लग सके। और वो बंदा हरदोई ज़िला के संडीला का क्षेत्र का रहने वाला है। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर कोई संडीला क्षेत्र में भैंस का व्यापारी होगा तो वो सुल्तान चाचा को अच्छी तरीके से जानता होगा, क्योंकि वो मतलब अपने उसूल के पक्के आदमी हैं। बस हालांकि बिजनेस में हर तरह से ऊबड़ खाबड़ होता रहता है, ऊंच नीच, लेकिन वो अच्छे आदमी हैं। लेकिन जो उनका ये लड़का अमन है, एकदम घटिया 3rd क्लास का आदमी है। मतलब 3rd क्लास तो बहुत ऊपर आ गया, उससे भी घटिया आदमी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं
कि एक छोटी सी दुकान खोलने वाले के लिए कितनी बड़ी दिक्कत की बात होती है जब उसको कोई पैसा ना समय पर दे, क्योंकि उस बंदे को भी आगे पैसा पहुंचाना होता है ताकि वो सामान ला सके। अगर दोस्तों यही 3436 रुपये वो हमें दे देता तो आज हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के लिए कुछ फ्रिज का इंतजाम कर लेते। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अभी जैसे आपने देखा 2-3 पेटी रखी हैं, 2-3 पेटी अंदर रखी हैं, बस उसको वही जो आइस बॉक्स आता है उसमें 30 रुपये की डेली बर्फ़ ला के लगाते हैं और इसके बाद उसको यूज़ करते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। तो दोस्तों बंदों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कभी इंसानियत मर जाती है तो फिर वहाँ पर मतलब हर चीज़ का ख़त्म होने का एक मतलब, अब मान लीजिए अब वो हमसे कभी आके अगर उधार मांगेगा तो क्या मैं उसको दूंगा? ये कोई लड़ने का रहा है। अंदर जगह आप कमेंट में बताना क्या मुझे देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं देना चाहिए। ऐसे आदमियों को जूतों से मार के भगा देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दोस्तों मैं आप लोगों से यही छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप लोग जब भी कभी दुकान खोलो, चाहे आपको कोई भी कितना भी करीबी उधार मत देना, उसको जूते मार के पहले दिन से भगा देना। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। अगर आपने उसको जूते मार के पहले दिन से भगा दिया, वो कभी ज़िंदगी में आपकी दुकान उधार नहीं लेने आएगा। जब उधार लेने नहीं आएगा तो आपका इस तरह का कुछ लफेड़ा रहेगा नहीं। तो दोस्तों ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता था आपको, लेकिन मतलब मैं कोशिश कर रहा था आपको बता पाऊँ, लेकिन बता पा नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया, क्योंकि अब वो मेरा तो फ़ोन उठा नहीं रहा है, तो आप लोगों का तो फ़ोन उठाएगा ही। क्योंकि मान लीजिए अगर ये वीडियो दिन में 10 बार किसी बंदे ने देखा, यानी कि इस वीडियो पर 10 व्यूज़ एक दिन पे आए, तो 10 व्यूज़ में से अगर कोई 2-4 बंदे भी उस नंबर पे फ़ोन करके उसको बोलेंगे तो हो सकता है उसको कुछ शर्म आ जाए, अगर इज्जतदार होगा तो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो मैं फिर बाद में अपने हिसाब से ले लूँगा, क्योंकि फिर उनके पिताजी से कह करके वो तो एक अलग बात हो गई फिर। लेकिन जब बंदे के अंदर अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उसके मतलब फिर इज्जत का कोई भरोसा नहीं रहता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो और दोस्तों मुझे अभी हाल ही में पता चला है कि आज से लगभग 6-7 साल पहले यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, जहाँ पर अभी हमारी दुकान इससे तकरीबन 150 मीटर आगे। बड़ा हरामी हो बेटा। वहाँ पर भी उसने इसी तरह खा करके पोल कर दिया। उस बंदे को भी समझ लो दुकान अपनी बंद करनी पड़ी। अबे साले। और आज तक उस बंदे का पैसा नहीं उसने दिया है। अभी आज वो बंदा आकर के मुझसे मिला था, उस बंदे का नाम हिमेंद्र है उर्फ छोटू है। उस बंदे की दुकान थी हिमेंद्र की, और आज तक उसने उसको पैसा नहीं दिया है। सब जानना है इस बड़वे। अब सोच लो, ऐसे आदमी को घटिया नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? अंदर जगह। दोस्तों आप लोग इस बात को कमेंट में बताना। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैंने ये उसके नंबर वापस से दे दिए हैं। ये उसके ऊपर फ़ोटो देख रहे हैं आप, यही वो बंदा है, उसके दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आपके पास जब भी ये वीडियो पहुँचे तो आप उसे कॉल ज़रूर करना, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगली फ़नी वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।